तो बच्चों हम कहाँ थे? आपका आंसर होगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, है ना। नासा 2025 में दूर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च करेगा। यह बादलों, धुंध और पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो रहने योग्य होने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। पेंडोरा का लक्ष्य जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मौजूदा दूरबीनों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरना है। ठीक है, ये मतलब आपका वायुमंडल के अध्ययन के लिए है ना। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में पहली बार अफ्रीकी शहर उस्मा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? फरवरी 2025 में पहली बार, ठीक है। सिएरा लियोन, मिस्र, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। ये आपका किया है सिएरा लियोन। ये सिएरा लियोन ने 6 फरवरी 2025 को पहली बार अफ्रीकी शहरी ताप शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो मिसाइल के नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, फ्रांस। ये है रूस ने, है ना। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल की पेशकश की है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये मिसाइल जो है कौन सी मिसाइल है? ये है हवा से हवा वाली मिसाइल। ठीक है, और इस मिसाइल का नाम भी याद रखना पड़ेगा। IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? आइरिस, पृथ्वी, सरयू, विक्रम। ये है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है बच्चों? आइरिस हमारे आंख में होता है ना, उसी के नाम पे। IIT मद्रास और इसरो ने शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप IRIS अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एक स्वदेशी ये विकसित की है और सफलतापूर्वक बूट की शक्ति सिस्टम कस्टम प्रोसेस डिजाइन के लिए RISC-V-M कम निर्देश सेट कंप्यूटर 5 एक ओपन सोर्स। ये आपको इंग्लिश में समझ आएगा, है ना। ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, अगर आपको हिंदी में ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो मैं आपका ये सेशन इंग्लिश में लेके आ सकती हूँ, है ना। फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको जनवरी मंथ की तरह हिंदी में, और वैसे हम लाएँ इंग्लिश में, है ना। कैसा रहेगा? ये जो हिंदी के वर्ड है ना, ये पढ़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है ना हमें, तो हम इंग्लिश में इजीली कर सकते हैं और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। बाकी आप बताओ आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई पुसम त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश। ये मनाया जाता है बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, थाई और तारे पुसम के नाम पर मनाया जाता है ये। ठीक है, इस देश ने रेइमी नामक विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर सक्रिय किया है? चीन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। जापान में इंजीनियरों ने दुनिया के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेइमी को सक्रिय किया है। इसमें 20 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेस है, जो दुनिया के छठे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू में एकीकृत है। अच्छा बच्चों बताओ, भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताओ। किस देश को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी। ये दिवस हमारा फरवरी के क्यों आ रहे हैं इसमें? क्योंकि हम फरवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं ना। हम नेक्स्ट करंट अफेयर करेंगे, उसमें नेक्स्ट मंथ के जो हैं ये डेज जो हैं आ जाएंगे। सिंपल, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो संचार, मनोरंजन, शिक्षा और सामुदायिक संपर्क में रेडियो की भूमिका का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, ओडिशा। ये की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना को शुरू किया है। इस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है। हर खेत स्वच्छ खेत,
हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये किया है आपका हरियाणा, है ना। ये खेतों का नाम से तो लगभग आपको हरियाणा याद आता होगा। तो हरियाणा सरकार ने हर एक एकड़ से मिट्टी के नमूने एकत्रित करके और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। ठीक है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। यह है आपका कर्नाटका। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। विकेंद्रीकरण सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों अभियान शुरू किया है? अच्छा, हाँ, तो क्या बोल रही थी? किस संगठन ने कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक। ये क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC लिमिटेड, टाटा पावर, BHEL, रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सा जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है? NTPC लिमिटेड ने। ठीक है। PM आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सूचकांक करना। PM आशा किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्कर के तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। यह किसानों के उचित मूल्य सुनिश्चित करती है ना, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करती है। मतलब MSP जो वो किया था ना, सरकार ने डिसाइड किया था MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, वो क्या था कि जितना आप एक फसल होगी उसका जो प्राइस डिसाइड कर दोगे उससे कम में जो है वो सरकार नहीं लेगी, है ना, उतने में ही लिया जाएगा वो आपकी फसल जो है बेचेंगे ना किसान तब। ठीक है, जो रेट डिसाइड कर देगी ना सरकार उसी पे लिया जाएगा। हाल ही में RUTEG स्मार्ट विलेज सेंटर RSVC पहल कहाँ शुरू की गई है? मंडोरा हरियाणा, विजयपुर राजस्थान, दानेवाल पंजाब, मंडला मध्य प्रदेश। ये किया गया है मंडोरा हरियाणा में। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह स्मार्ट ग्राम केंद्र को हरियाणा के सोनीपत के मंडोरा गांव में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों के साथ उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका द्वारा अंडर वाटर डोमेन जागरूकता के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? अंडर वाटर डोमेन जागरूकता, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम पार्टनरशिप, ब्लू ओशन अलायंस, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव। क्या है ये है स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन। भारत और अमेरिका के भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन पहल शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने mRNA आधारित व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित की है? कैंसर वैक्सीन भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। ये की है रूस के द्वारा व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित की गई है, जिसे 2025 की शुरुआत में मुफ्त वितरण के लिए तैयार किया गया है। ठीक है,
mRNA वैक्सीन शरीर को ऐसे एंटीजन बनाने में मदद करने के लिए आनुवांशिक निर्देश प्रदान करती है जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, वैक्सीन का नाम क्या है? mRNA। मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, झारखंड और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये पाई जाती है बच्चों असम और अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति। ठीक है, हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव मनाया गया है। इस जनजाति ने मनाया है। ये आदिवासी समुदाय है। एक मिसिंग लोग पूर्वोत्तर भारत के एक स्वदेशी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया आर्थिक वार्ता के 6ठे संस्करण का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? हैदराबाद, पुणे, इंदौर, जयपुर। एशिया आर्थिक वार्ता ये कर रहा है आपका पुणे। एशिया आर्थिक वार्ता एक अंतर्राष्ट्रीय भू आर्थिक सम्मेलन है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका आज का फरवरी माह का सेशन। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट हम लेके आएंगे मार्च माह का करंट अफेयर। ठीक है, मैं जल्दी लेके आऊँगी। जब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।